हीट शॉक प्रोटीन। अब ये मेरा एंजाइम है, ये मेरा कौन है बेटा? एंजाइम। ये प्रोटीन उसके गिर्द लिपट जाती। वो फिल्मी डायलॉग नहीं होता, तुम्हें इस तक पहुंचने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तो बिल्कुल ये जो हमारे पास हीट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने ना थर्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम पहले जानते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। लफ्ज़ थर्म हम टेम्परेचर या हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। रेगुलेशन बेटा हम जानते हैं मेंटेन के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था थर्मो रेगुलेशन क्या होता है। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन द टॉलरेबल रेंज, काबिल बर्दाश्त हद तक मेंटेन करना क्या कहलाता है बेटा? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो यहाँ तक मेरी बातें मेरे ख्याल है क्लियर है। ओके, अब बेटा जी हमने जो अभी स्टार्ट करना है वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। इंशाल्लाह कल हम एनिमल के बारे में थर्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। प्लांट्स में कैसे थर्मो रेगुलेशन होती है ये हमने देखना है। अब यहाँ तो टेम्परेचर हाई हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है? लो हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे हाई में मसले क्या आते हैं। हाई में मसले क्या आते हैं बेटा? जब भी एक जानदार की बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, जब भी बढ़ जाता है, इससे नुकसान ये होता है कि उसके एंजाइम्स अपनी प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। और बड़ा नुकसान ये है कि अगर एंजाइम ही डी नेचर हो जाए, काम करना बंद हो जाए। अब जब एंजाइम डी नेचर हो गए हैं तो जिस्म के मेटाबॉलिज्म क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस हद तक डिस्ट्रॉय हो सकता है कि जो जानदार का है सेल मर सकता है, किल हो सकता है, सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। अब इसके लिए प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या करता है डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर। अगर तो उसके पास पानी है, अगर तो उसके पास वाटर है तो वो क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन करेगा। ट्रांसपायरेशन बेटा क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो ये प्लांट में एक किस्म की अवेपोरेशन की किस्म है, अवेपोरेटिंग कूलिंग है। याद है हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था अवेपोरेशन काजेस कूलिंग। हाई टेम्परेचर, हाई मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। हमें भी पसीना आता है और पंखे के नीचे बैठे तो ठंडी ठंडी हवा आती है कि नहीं आती? ऐसे प्लांट भी जब बेटा अवेपोरेशन करते हैं उन्हें क्या फील होती है? कूलिंग फील होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये अवेपोरेशन कूलिंग तो तभी होगी ना जब वाटर अवेलेबल होगा। जब है ही नहीं, वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो बेटा याद रखना पौधा अपने स्टोमेटा क्लोज करेगा, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं है। वेपोरेशन को रोकेगा, वेपोरेशन नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, पानी कम है। और बेटा इससे उसको विल्टिंग का सामना हो सकता है, मुरझा सकता है और अल्टीमेटली मर भी सकता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, ये तो तब है कि पानी है तो क्या करेगा, ठीक है। अब आप ही बताएं ना, अगर आपको गर्मी लग रही तो क्या करोगे? ठंडी चीज़ पियोगे, ठीक है, ठंडी जगह बैठोगे, या सही मजदूर हो तो गर्मी भी कोई काम करोगे। अल्लाह पाक ने आपका सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ स्ट्रॉन्ग। तो प्लांट के अंदर भी बेटा ऐसे प्लांट जो टेम्परेट या हमारे पास ट्रॉपिक रीजन, 2 रीजन बड़े गर्म है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिक रीजन। यहाँ पर प्लांट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव होता है, सच हाई टेम्परेचर। और इन्होंने इस हाई टेम्परेचर के लिहाज से ख़ुद को क्या किया होता बेटा? अडॉप्ट किया होता, ठीक है। टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन क्या है? गर्म इलाके हैं। तो इधर इन्होंने क्या किया हुआ है? एक ऐसी प्रोटीन पैदा की हुई है जिन्हें बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। अब ये मेरा एंजाइम है, ये मेरा कौन है बेटा? एंजाइम। ये प्रोटीन उसके गिर्द लिपट जाती। वो फिल्मी डायलॉग नहीं होता, तुम्हें इस तक पहुंचने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। तो बिल्कुल ये जो हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन है वो कहती हैं अगर तुमने एंजाइम के पास जाना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। तो ये हीट को रोकते हैं, हीट को, एंजाइम को डी नेचर होने से बचाते हैं। यानी इसकी वजह से एंजाइम क्या होता है? डू नॉट नहीं होता, डी नेचर। डी नेचर मतलब उसके स्ट्रक्चर में ख़राबी
नहीं आती। तो ये था बेटा हाई टेम्परेचर था, ठीक है। अब आते हैं लो टेम्परेचर की तरफ। लो टेम्परेचर में बेटा ठंडा होने से पानी क्या बन जाता है, क्रिस्टल, चीज़ें सॉलिड हो जाती हैं ठंड में। तो हाँ, प्लांट के अंदर भी बेटा क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्रिस्टल किस चीज़ के हैं, ठीक है। हो सकता है वो क्रिस्टल लिपिड्स में बन जाए। सेल मेम्ब्रेन का पता है कि नहीं पता, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स, प्रोटीन, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं, भूल गए हो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यही कहता था ना कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें फ्लूइडिटी है, थोड़ी सी बहाव है उसमें, इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चीज़ें क्या करती हैं बेटा, मूव करती हैं। लेकिन अगर इसमें क्रिस्टल बन जाए, यानी ये इसके जो लिपिड हैं, लिपिड्स वो सॉलिड यानी कि क्रिस्टल्स में इंट्रैप हो जाएं, तो क्या होगा, चीज़ें आसानी से इन सेल मेम्ब्रेन के गिर्द ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगी, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। इफेक्ट फ्लूइडिटी, लिपिड इंट्रैप्ड इन क्रिस्टल्स या लिपिड सॉलिडिफाई। नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट द मटेरियल इज इफेक्टिव। हाँ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी भाई लो टेम्परेचर पे क्या होता है, इफेक्ट होता है, लेकिन एज सच लिपिड ज़्यादा क्या है, इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए वो अडाप्टेशन क्या करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अल्केन और अल्कीन का नाम सुना हुआ है, ठीक है। चैप्टर 8 पढ़ोगे ना अभी सेकेंड ईयर में, उसमें भी आप पढ़ोगे हाइड्रोजिनेशन के ज़रिए ऑयल इनटू घी में कन्वर्ट करना। चौथे चैप्टर में आपने 10th में भी पढ़ा था। अगर हम घी के अंदर हाइड्रोजिनेशन या ऑयल की हाइड्रोजिनेशन कर दें, उसके डबल बॉन्ड ख़त्म कर दें, तो वो घी सॉलिड बन जाता है। अब हमने यहाँ पर ठंड है, ठंडा टेम्परेचर है, सॉलिड बनने देना नहीं है। तो प्लांट बड़े सियाने हैं, अल्लाह पाक ने क्या इनमें करैक्टर रखा हुआ है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी लिपिड्स की तादाद को बढ़ा लेते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है व्हाटएवर, ठीक है। जब ये अनसैचुरेटेड लिपिड्स की तादाद को बढ़ा लेते हैं, वो जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होते। यही तो मसला आ रहा है कि वो सॉलिड बन रहा है और फ्लूइडिटी क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो जब वो अपने पास लिपिड ही अनसैचुरेटेड रखेंगे, वो जल्दी सॉलिडिफाई, जब वो जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होंगे, फ्लूइडिटी इफेक्ट नहीं होगी। अब सीन चेक करें, गर्मी है, सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, प्लांट अपने अंदर क्या करेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ाएगा। सर्दियों में क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब सर्दियाँ आराम से आती है कि आज हम फुल जो है वो गर्मी में पसीने आ रहे हैं, कल हम कहेंगे वाओ व्हाट अ स्नोफॉल, ऐसा तो नहीं होता। सर्दियाँ आस्ता आस्ता आती हैं, तो इनके अंदर ये फैट्स भी क्या करते हैं, ये फैटी एसिड भी क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अल्लाह ना करे एकदम ठंड आ जाए, तो वो इनके लिए क्या होती है, हानिकारक, नुकसानदेह होती है। क्या होती है, नुकसानदेह, नॉट टॉलरेबल, सडन चिलिंग इफेक्ट बैडली, इन पर बड़ा बुरा असरअंदाज होती है। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा जी। अच्छा ओके, तो यानी फैटी एसिड इंक्रीज़ कर लेते हैं, और इसके लिए इससे क्या होता है कि जो इनके लिपिड्स होते हैं वो नो सॉलिडिफाई या लेट आराम से क्या होते हैं, सॉलिड बनते हैं। लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए फॉर सिंथेसिस, वो मैंने आपको बता दिया है। अचानक होगा तो बड़ा नुकसान होगा। क्लियर मेरा बेटा। अब आता है बेटा जी फ्रीजिंग टेम्परेचर, बड़ा ठंडा टेम्परेचर। ये तो था ना ठंडा, आस्ता आस्ता लो टेम्परेचर था, टेम्परेचर ही फ्रीजिंग है। तो जब टेम्परेचर फ्रीजिंग हो, बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या बनाता है बेटा, क्रिस्टल बनाता है। क्या बनाता है, क्रिस्टल कहाँ बन सकते हैं, सेल वॉल में भी बन सकते हैं, लेकिन सेल वॉल इज़ नॉट अ लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉट डेंजरस, ये कोई इतनी नुकसानदेह बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ना करे जैसे सेल मेम्ब्रेन में क्रिस्टल बने, या साइटोप्लाज्म में क्रिस्टल बन जाएं, या प्रोटोप्लाज्म में क्रिस्टल बन जाएं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म बेटा बोलते हैं हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का सारा हिस्सा, यानी न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। अल्लाह ना करे इसमें क्रिस्टल बन जाएं, तो देखते हैं हम क्या होगा। जब भी साइटोप्लाज्म में क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होती, क्या होती हैं, फ़र्ज़ करो इस वक्त जो ऑर्गेनेली यहाँ पर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, या कोई भी ऑर्गेनेली है। तो अब साइटोप्लाज्म में क्रिस्टल बन गए हैं, क्रिस्टल मतलब नीडल लाइक स्ट्रक्चर, सुइयाँ, वो जैसे ही इसमें लगेंगी तो जो ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली उस जिस भी ऑर्गेनेली में लगेंगी
उस ऑर्गेनेली में सुराख हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, परफोरेशन, पंक्चर हो जाएगी जी। जैसे पंक्चर टायर नहीं होता, सही से फिर काम नहीं करता। तो भाई अगर सेल की ऑर्गेनेली मर गई या ऑर्गेनेलीज मर गई या न्यूक्लियस में ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं इन्होंने कोई सुराख कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो सेल अल्टीमेटली बेटा क्या करेगा, डेड हो जाएगा। ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, सेल वाल में क्रिस्टल बने तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्रिस्टल बन के तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे हैं, ये तो वो है ना फ्रीजिंग टेम्परेचर नुकसान होगा, और रिहायशी ठंडे इलाकों के, बर्फानी इलाकों के रिहायशी हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में ऐसा पीरियड आता है कि उन पर बर्फ़ पड़ी रहती है ठंडे। जैसे हमारे पास ओक है, मैपल है, रोज़ है, शाह बलूत जिसे हम बोलते हैं, रोज़ा पे गुलाब बोलते हैं, गुलाब रोज़ा इंडिका सुना है कि नहीं सुना, गुलाब, ठीक है। ये करते क्या हैं, इन्होंने ना यकीन माने सही केमिस्ट्री इन्होंने पढ़ी है। चैप्टर 9 आपने पढ़ा पार्ट 1 का, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक आपने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके सीन ये था कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऐड कर दो, किसी सोल्यूशन में क्या कर दो, सोल्यूट, उसके लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अब गौर करना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, वो लेट फ्रीज होता है, वो क्या होता है बेटा। तो ये प्लांट ने वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, और ये क्या करते हैं, चेंज द सोल्यूट कंसंट्रेशन, अपने सोल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते हैं, सोल्यूट की मिकदार को अपनी बॉडी में बढ़ा लेते हैं। इससे क्या होता है, साइटोसोल सुपर कूल हो जाता है, कूल क्या, सुपर कूल, ठंड हो जाता है उसका, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल नहीं बनते, नो आइस फॉर्मेशन, नो क्रिस्टल। नुकसान तो क्रिस्टल से ही हो रहा है ना, ठंडा होने से यहाँ पर इतना नुकसान नहीं हो रहा, क्रिस्टल के बन रहे हैं जो पंक्चरिंग कर रहे हैं, पोर्स कर रहे हैं, पोर बना रहे हैं, ऑर्गेनेली डेड कर रहे हैं, वो नुकसानदेह। तो यहाँ पर वो ठंडा तो होगा साइटोसोल, साइटोप्लाज्म का लिक्विड, लेकिन बेटा उसमें कोई क्रिस्टल बनेंगे नहीं। ओके मेरा बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई है। हाँ, उसके बाद अगर क्रिस्टल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन बने, जैसे मैंने पहले कहा सेल वॉल में बने, तो नो टेंशन, इसलिए नो मच अडाप्टेशन, इतनी ज़्यादा प्लांट के अंदर कोई अडाप्टेशन आपको मिलती बेटा जी नहीं है। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे थर्मोरेगुलेशन इन दी एनिमल, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल नहीं है, सारी समझ आ गई कि लग समझ गई, लग समझ गई। चले जी, अपना ख्याल रखें।